से ये जनादेश बताता है कि इंडिया ब्लॉक पूरे देश में बहुत मजबूत होती जा रही है। सर, हम तो आपको बता ही रहे हैं कि जो जनता का जो जनादेश होगा वो हमारे सर माथे होगा। हम उसको कभी भी खारिज नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की क्या दशा थी वो भी उनको देखना चाहिए। 1947 की आज़ादी के बाद जब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी, राष्ट्रीय जनता दल महज 0 सीट पे थी। हम 0 से हमारी इंडिया ब्लॉक जो है 9 सीटों तक ले गई और एक इंडिपेंडेंट 10 सीट। अघोषित ये इमरजेंसी चल रही है देश में, और मैं ये इसलिए कह सकता हूँ कि देखिए, कोविड जब हुआ था पूरे देश ने उसका मंजर देखा, उसकी तस्वीरें आज भी लोगों के दिल और दिमाग में कैद है। इन दिनों बिहार की राजनीति में बीमा भारती का जोर शोर से चर्चा है। आपको बता दें कि ये चर्चा जनवरी से ही है। जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था तो नीतीश कुमार बीमा भारती पे एक्शन लिए थे। उसके बाद बीमा भारती आरजेडी ज्वाइन की। लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा पूर्णिया से, लेकिन उनको वहां से भी हार मिला और कहा जा रहा था कि जो रुपौली में उपचुनाव हैं वहां से परचम लहराएंगे, जिस तरह से विधानसभा में वो लहराते आए हैं। लेकिन जो रुझान है 12 में से 10 राउंड की गिनती हो गई है, उसमें बीमा भारती लगभग 32,000 वोट से पीछे चल, यानी कि तीसरे नंबर पे है। तो क्या आरजेडी में बीमा भारती का बीमा समाप्त हो गया है? इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रबुद्ध प्रवक्ता अर्जु खान जी हैं। अर्जु जी, जिस तरह से अभी रुझान क्या कहें, आप समझिए कि फाइनल ही है। फिर से पूर्णिया के रुपौली में जो उपचुनाव होने वाला था विधानसभा के, वहाँ से निर्दलीय ही जीत रहे हैं। तो क्या बीमा भारती के आरजेडी में बीमा समाप्त हो गया? देखिए, जो जनता का जनादेश है वो स्पष्ट रूप से उसने साबित कर दिया है कि वो किसको जिताना और किसको हराना चाहती है। और इस लोकतंत्र में होने के नाते हम वहाँ के जनादेश को सर माथे लेते हैं। जो जनता ने जनादेश दिया वो हमें कबूल है, और हम इस पे बैठ के समीक्षा करेंगे कि क्या चीज़ें रह गई हमारी, मतलब क्या कमियां रह गई। वो सब चीज़ें हम आपके आगे पटल पे ज़रूर बताएंगे। लेकिन ये स्पष्ट रूप से ये जनादेश बताता है कि इंडिया ब्लॉक पूरे देश में बहुत मजबूत होती जा रही है। स्थिति हमारी दिन पर दिन बहुत ही अच्छी होती जा रही है, और ज़रूर ये तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी जी सत्ता पे ज़रूर देश की गद्दी पे बैठ गए हैं, लेकिन जनादेश उनको नहीं मिला था। और ये उपचुनाव ये भी दर्शाता है कि ये जो उपचुनाव था इसमें भी जनादेश भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा है, इंडिया ब्लॉक को मिल रहा है। इस बात की हमें बहुत खुशी है और जनता का आभार भी हम व्यक्त करना चाहते हैं। सर, लगभग लगातार दूसरी बार भी देखा गया सर, तो तीसरे नंबर पे अगर लोकसभा की बात की जाए तो बीमा भारती तीसरे नंबर पे थी, और जो अभी जो रिजल्ट चल रहा है उसमें भी लगातार वो सुबह से ही तीसरे नंबर पे है। तो सर, ये सोचने वाली बात। सर, हम तो आपको बता ही रहे हैं कि जो जनता का जो जनादेश होगा वो हमारे सर माथे होगा। हम उसको कभी भी खारिज नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जी। हम जो भी परेशानी, जो भी कमियां रही होंगी, हम उस पर बैठ के समीक्षा करेंगे और उसके बाद फिर हम आपको जरूर बताएंगे। आपने पहली सवाल में कमेंट किया कि नरेंद्र मोदी तो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन लोगों ने उनके पूर्ण रूप से समर्थन नहीं दिया, अपना वोट नहीं दिया। लेकिन उन्होंने तो सदन में कहा कि 543 में से 99 लाख कर एक खुश है, और एक 543 में से 240 लाख भी मायूस है। यही राहुल गांधी और इंडी ब्लॉक का नेता है। उन्होंने तो साफ। नरेंद्र मोदी जी इतिहास से कुछ सीखते नहीं हैं, उनको इतिहास से कुछ सबक लेना चाहिए। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की क्या दशा थी वो भी उनको देखना चाहिए। 1947 की आज़ादी के बाद जब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कौन से नंबर पे थे, कितने नंबर लाती थी, ये सब भी उनको सोचना चाहिए। लेकिन वो तो इतिहास जानते नहीं हैं, संविधान से उनका कुछ लेना देना नहीं है। उन्हीं के जो सांसद थे, जो इलेक्शन लड़ रहे थे, उन लोगों ने जनसभा को अपने संबोधित करते हुए ये कहा था कि 400 के पार लाइए, हम संविधान को बदल देंगे। तो ये स्पष्ट रूप से ये चीज़ बताती है कि नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की पार्टी जो है, भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय संविधान में कोई भी आस्था और उनका विश्वास नहीं रखती है। जी, हम बिहार की बात करेंगे, बिहार के चुनाव की बात करेंगे। अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं बिहार विधानसभा चुनाव के। कहा जा रहा था कि इस बार आरजेडी की लोकसभा में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, क्योंकि जो नौकरी का जो चर्चा हुई थी, और कहा जा रहा था, जिससे हम बात करते थे, सबने तेजस्वी यादव को आशीर्वाद और चावस देते थे कि उन्होंने बिहार में इतना सारी नौकरियां दी, विभिन्न
विभागों में, लेकिन लोकसभा में आरजेडी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं किया। और अगर उपचुनाव की देखिए तो इसमें भी आरजेडी की हार हुई। तो क्या आरजेडी का हार का जो सिलसिला वो चलते रहेगा तो विधानसभा में कैसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? आप इसको किस तरह से आप स्थापित कर रहे हैं, आप हमको पहले ये बताइए। भारतीय राष्ट्रीय जनता दल महज 0 सीट पे थी। हम 0 से हमारी इंडिया ब्लॉक जो है 9 सीटों तक ले गई और एक इंडिपेंडेंट 10 सीट। तो 10 सीट जो है किसके कम हुए? 10 सीट जो है एनडीए अलायंस के कम हुए। हमको जनता ने आशीर्वाद दिया है, हम 10 से 9 तक गए हैं। इंडिया ब्लॉक 10 से 9 तक गई है और 0 से 9 तक गई है। आप कैसे हमको आप बोलते हैं कि जनता ने जो रिजल्ट है वो खराब दिया है? हमको शून्य से शिखर पे बिठाने का काम की है इस प्रदेश की जनता ने। और 2 बार जिस तरीके से विधानसभा में हमको सबसे बड़ी पार्टी का उन्होंने दर्जा दिया बिहार की जनता ने, उस तरीके से आने वाले वक्त में भी वो देती रहेगी आशीर्वाद। आपसे आखिरी सवाल रहेगा थोड़ा सा हट के, जिस तरह से कल सेंट्रल सरकार ने फैसला लिया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, काला दिन मनाएंगे, इस चीज को, इस फैसला को आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये अघोषित ये इमरजेंसी चल रही है देश में। और मैं ये इसलिए कह सकता हूं कि देखिए, कोविड जब हुआ था पूरे देश ने उसका मंजर देखा, उसकी तस्वीरें आज भी लोगों के दिल और दिमाग में कैद है। जिस तरीके से हाथ से गवर्नमेंट को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी या जो स्टेट गवर्नमेंट थी, अपने राज्य के लोगों को या अपने देश के लोगों को जिस तरीके से मदद करनी चाहिए थी, मास्क से, सैनिटाइजर से, मेडिसिन से, उस तरीके से इन्होंने नहीं किया और बाकायदा यही नहीं किया, उन लोगों ने अघोषित इमरजेंसी लागू कर दी। देश के प्रधानमंत्री टीवी पे आते हैं और बोलते हैं कि कल से देश बंद रहेगा। आपने देखा होगा वो तस्वीर कि एक बेटी अपने बाप को मुंबई से खींचते हुए बिहार तक लेके आई थी। एक माँ पैदल चलते हुए अपने बच्चे को अपने ब्रीफकेस से सुला के उसको खींच रही थी। कितनी तड़प वाली वो वक्त था। और प्रदेश के मुखिया ने और देश के शहंशाह ने ये चीज़ नहीं सोचा, इससे बड़ा इमरजेंसी क्या हो सकता है। उस महामारी में तो आपको लोगों की सहायता करनी चाहिए थी, आपने सहायता नहीं किया, बल्कि देश में एक अघोषित इमरजेंसी आपने लागू कर दी थी। आप सत्ता में जरूर हैं, कब तक आप सत्ता के पद पर रह के मनमानी कीजिएगा? आने वाली जनता जिस तरह से 2024 में आपको जनादेश आपको नहीं दी है, आने वाले वक्त में इससे भी भयावह स्थिति होगी भारतीय जनता पार्टी की। आप जरूर देखिएगा। बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे प्रबुद्ध प्रवक्ता आरजेडी का है प्रदेश का अर्जू खान जी। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि बिहार की जनता ने इनको शून्य से शिखर पर लाने के काम किया। इनकी अगर 2000 पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए, 2019 की बात की जाए तो मात्र 1 सीट कांग्रेस ने जीता था, और इस बार की बात की जाए तो 9, अगर निर्दलीय मिलाकर 10 सीट महागठबंधन ने, इंडिया ब्लॉक ने जीतने का काम किया है। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि नरेंद्र मोदी भी अब नहीं कह सकते हैं कि उनका तीसरा बार वापसी हुआ, क्योंकि वो भी पूर्ण रूप से अपनी सत्ता में उस सीटें नहीं जीती हैं। इन्होंने जिस तरह से कल जो सेंट्रल सरकार का फैसला आया है कि 25 जून को हर वर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये अघोषित आपातकाल की तरह है। नरेंद्र मोदी टीवी पे आते हैं कोविड के टाइम पे और सीधे कहते हैं कि कल से देश बंद हो जाएगी। उसके बाद से जिस तरह का जो दृश्य सामने आ रहा था पूरा देश से, वो भयानक था। आप सोच सकते हैं और आप भी कमेंट कर सकते हैं कि क्या जिस तरह से जो आरजेडी रुपौली उपचुनाव हारी है, उस पर आपकी क्या राय है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।